जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस से अंकित। आज की जो वीडियो होने वाली है यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए होने वाली है, क्योंकि उनका एग्जाम 22 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से स्टूडेंट की डिमांड आ गई कि सर हमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके बारे में बताइए, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताइए, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि मैं एग्जाम जब देने जाऊंगा कैसा पेपर मिलेगा, तो हमें करना क्या है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में कुछ नई चीजों के बारे में भी आपको पता चलेगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखते रहिए। आप किसी भी ब्रांच से हैं, सभी में यह सब्जेक्ट कॉमन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ चुके हैं पेपर के सामने, और यहाँ पे देखिए जो आपके पेपर्स हैं हर ब्रांच का लगभग सेम आते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे ही आपको पेपर देखिए, जो आपका पेपर होता है वो ऑनलाइन आता है, कॉलेज वालों से प्रिंट करके आपको देंगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा। ठीक, तो पेपर पे यहां थोड़ा सा खाली स्पेस होता है, ये देखो क्रॉप कर दिया गया है, यहां पे खाली स्पेस होता है, और जैसे ही पेपर आपको मिल जाए तुरंत आप उस पे अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देंगे, या रोल नंबर, वैसे तो रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर एक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो टीचर चेक करना है उससे क्या होता है ना कि आप एकदम सेफ रहेंगे, चीटिंग उटिंग अगल बगल हो रही तो उससे आप बचे रहेंगे। इतना काम कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेपर कोड दिया होता है, इस पेपर कोड को बिल्कुल आप सही सही उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट पर भरेंगे। आंसर शीट पे जितनी भी डिटेल्स दी रहती है उसको ध्यान पूर्वक सही सही पढ़ पढ़ के भरिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में निगरानी करने के लिए एक दो टीचर्स लगे होते हैं, उनसे पूछ के आप लोग भर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत पूर्ण हो जाएगी। इसी वजह से काफी स्टूडेंट का ईयर बैक वगैरह बैक इस तरीके से शो करने, क्योंकि वो लोग गलतियां कर देते छोटी छोटी, तो सब बातों को ध्यान देना होगा। तो इतनी बेसिक बातें हो गई। अब देखिए यह आपका सब्जेक्ट का नाम है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो अब देखिए क्या है, आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को करने के लिए। मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको ला सकते हैं, जितना पढ़े लोग उतने लाओगे। मिनिमम 17 है, 17 नंबर यानी 17 मार्क्स से अगर कम होता है तो आपका बैक आ जाएगा, और बैक आ जाता है तो बहुत दिक्कतें होती है, अगले सेमेस्टर में फिर से एग्जाम देना पड़ता है। काफी काफी तो एग्जाम भी हो जाता तब पर भी नहीं क्लियर होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा वीडियो अंत तक देखिए, सब चीज समझिए। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए, जाइए वहां पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स में एडमिशन करा दीजिए, लाइव क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक, तो यहाँ पे जो चीजें हैं आपको, यह सब चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं आपको। यहाँ पे अगर इंग्लिश वाला नहीं समझ में तो हिंदी को वर्जन इसका देख लीजिए, हिंदी नहीं आया तो इंग्लिश देख लीजिए। साथ ही साथ इसमें मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, एग्जाम में आप नहीं ले जा सकते, और साथ ही साथ कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, जो साइंटिफिक कैलसी आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए, यह इंग्लिश वाला पेपर है, पहले इंग्लिश वाला सब लोग देख लीजिए फिर मैं बताता हूं। देखिए यह इंग्लिश वाला पेपर है, इसका इंग्लिश वर्जन, ओके, यह है आपका पेपर, बस खत्म हो गया। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है वह हिंदी वाले समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी वाले ही हैं, तो हिंदी वाला पेपर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हिंदी वाले सभी प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जा रहा है, और पहले क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाने, उनमें से किसी 2 को करना होगा। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर देगा, दूसरा भी आपको 5 नंबर देगा, तो 2 क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, पर्यावरण की संरचना की व्याख्या कीजिए, और इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं उसकी डिफिनेशन दे दीजिए, और हम आपको 5 नंबर दे देंगे। ये चीज कहा जा रहा है। दूसरा आपका क्या है, इकोसिस्टम की क्रियाएं की व्याख्या करनी है, अगर इसको आप लोग करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदूषण नियम 1986 को आपको लिखना है। तो मैं देखिए 2-4 नियम है, अगर आप लोग से याद हो पाता है तो अभी याद कर लीजिए, टाइम है। और ये जो पेपर दिखाया जा रहा है हर साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीटेड होते हैं, अतः यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए इस नियम को आपको बता देना है और आपको 5 नंबर। तो इस तरीके से आप अगर पहला क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, आप लोग पहुंचेंगे भाई क्लास 12, सॉरी क्वेश्चन दूसरे पर, इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 2 भाग को करना है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 दिया है।
तो जैसे सबसे पहले देखिए वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत, कैसे कैसे वायु प्रदूषण होता है, कहां कहां से स्रोत है, सोर्स है, उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद इसका मनुष्य के स्वास्थ्य यानी ह्यूमन नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको लिख देना, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा, वो है आपका जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत। जल प्रदूषण कैसे कैसे होता है, उसके विभिन्न स्रोत के बारे में बता दीजिए, और उसको रोकने की क्या विधि है, क्या मेथड है, क्या तरीके हैं, यह आप लोग लिख लीजिए, हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्या है, वायु प्रदूषण अगर कहीं हो रहा है उससे कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, और उसके रोक संबंधित के लिए जो एक रूल बनाया गया 1981, उसको आपको लिखना है। देखिए ये जो रूल बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे जब अभी आपका जेई वगैरह के तैयारी वगैरह इलेक्ट्रिकल वाले खास करके करने जाएंगे तो उसमें यह सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, तो रूल आपको नहीं पता रहेगा, दिक्कत हो वहां पे आपको बुक से, और ये याद नहीं होता, इसको समझ लीजिए रटने टाइप का होता है, जो भी नियम बनाए गए हैं बहुत कम चांसेस में याद हो पाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या होता है, और जो ह्यूमन होते हैं, साथ मनुष्य होते हैं, साथ ही साथ जो कृषि है, कृषि मतलब फसल वगैरह पर अम्लीय वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताया। देखिए बहुत आसान, आपको पता है ना कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल धुएं कण होते हैं, पानी जब बरसता है तो इससे रिएक्शन करके भाई क्या करता है, बहुत खतरनाक एसिड बनाता है। तो ऊपर से गिर रहा तो भाई हम लोग रेन तो बोलते हैं, एसिड उसमें टाइप का, तो इसलिए एसिड रेन बोलेंगे। और मनुष्य पे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ पेड़ पौधों भी पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि जब बारिश हो, पहला बारिश का पानी में कभी नहीं नहाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया पहले बारिश पानी में आएंगे तो वही अम्लीय वर्षा होती है और आपके बॉडी पे दिक्कतें हो जाती है, फोड़े फुंसियां निकलने लगती है, ये सब दिक्कतें आती है, इसीलिए कहा जाता है। आगे देखिए क्या है तीसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि जल प्रदूषण क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। जब जल प्रदूषण हो जाएगा तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर, साथ ही साथ जो जानवर होंगे, अगर जल प्रदूषण प्रदूषित जल पी लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको लिखना बहुत ही बेसिक है। और इस सब्जेक्ट में कोई फेल होल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब नहीं पढ़ोगे भाई फेल होल तो हो ही जाओगे। उसके बाद देखिए क्या है, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, उसके स्रोत आपको बताने हैं, और ठोस अपद्रव्य के रूप में इसके क्या प्रभाव होते हैं यह आपको बताना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं 2 भाग को उत्तर देना है। चौथे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें किसी 2 को करना होगा और आपको 10 नंबर मिलेगा। तो इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन पहले समझिए। देखिए जल प्रदूषण से बचाव के लिए तथा उसकी रोकथाम के संबंधित सन 1974 में 1974 में एक नियम दिया गया, एक व्याख्या की गई वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आपका देखिए क्या है, ओजोन जो परत होती है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में होती है, उसका निर्माण कैसे होता है, और पर्यावरण में क्षय रिक्तीकरण को समझाइए, यानी कैसे ये इफेक्ट हो रहा है आपका, कैसे खराब हो रहा है, क्या चीज, इसकी देखभाल करनी क्यों जरूरी है, यही सब विशेष बातें लिखनी है। उसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या है कि ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन के स्रोत आपको बताने हैं, और किन विधियों से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए जितने पोल्यूशन, जैसे आपका सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस तरीके जितने पोल्यूशन है ये पढ़ लीजिएगा, आएगा ही आएगा, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यह सब आप लोग लिख देंगे 4 में, आपको 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है आपका अगला, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई 2 को करना होगा और आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे आप लोग टिप्पणी कर दीजिए, टीका टिप्पणी, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप एक और दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव पर टीका टिप्पणी कर दीजिए, 5 नंबर। थोड़ा डिटेल में लिखना होगा क्योंकि मैटर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 नंबर की बात है, तो 5 नंबर में 2 लाइन पे लिख दोगे तो 5 नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, करना यही है कि सीधे सीधे इसके मैटर थोड़ा सा बढ़ा के लिखने हैं।
इसके बाद आपका जो स नंबर है वह क्या है आप लोग समझिएगा। ठीक, स नंबर देखिए क्या है, ग्रीन बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिख देना है। और आपको 5 नंबर, देखिए ये 3 दिया गया था, ठीक, इसमें से कोई 2 लिखना था, आप लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो यह चीजें हो जाती हैं आपके बोर्ड पेपर के साथ। आई होप आप सब लोग समझे होंगे। ठीक है, आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर आएगा, तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अब बताओ आप ही लोग, मृदा प्रदूषण हो या फिर जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनके अलावा और क्या आएगा, यही सिलेबस में तो यही आएगा ना। तो यह क्वेश्चन सब रिपीटेड होने वाले हैं, हो सकता है थोड़ा इधर उधर से घुमा के पूछ दे और कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो आप लोग आई होप समझे होंगे सब चीजें। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस यही कहूंगा कि यदि आपने अभी तक स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन पर कोर्स में एडमिशन नहीं कराया तो एडमिशन करा लीजिए 4th सेमेस्टर में। वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर की भी क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, देखने को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।